जय श्री राधे कृष्ण भक्तों। आज हम आपको आश्विन कृष्ण पक्ष की इंदिरा एकादशी की विधि एवं माहात्म्य सुनाने जा रहे हैं। युधिष्ठिर बोले, हे मधुसूदन, आश्विन कृष्ण पक्ष की एकादशी का क्या नाम है, यह कृपा करके मुझसे कहिए। श्री कृष्ण जी बोले, आश्विन के कृष्ण पक्ष में इंदिरा नाम की एकादशी होती है, जो कि अधोगति को प्राप्त हुए पितरों को गति देने वाली है। हे राजन, सावधान होकर सुनो। पहले सतयुग में शत्रुओं को दबाने वाला इंद्रसेन राजा था। वह महिष्मती पुरी में धर्म से प्रजा की रक्षा करता हुआ राज करता था। वह पौत्र और अन्य धन से युक्त और भगवान का परम भक्त था। एक दिन राजा सुख से सभा में बैठा था। बुद्धिमान नारद मुनि आकाश से उतरकर वहां आए। उनको आए हुए देखकर राजा हाथ जोड़कर खड़ा हो गया। विधि पूर्वक अर्घ्य देकर पूजन करके आसन पर बिठाया। सुख से बैठे हुए मुनि राजा से बोले, हे राजेंद्र, तुम्हारे सातों अंग प्रसन्न तो हैं, तुम्हारी बुद्धि धर्म में है, तुम भगवान की भक्ति करते हो ना। नारद जी का वचन सुनकर राजा बोला, हे मुनिश्रेष्ठ, आपकी कृपा से मेरी सब जगह कुशल है। आपके दर्शन से मेरे सब यज्ञ की क्रिया सफल हो गई। हे विप्रसे, आप कृपा करके अपने आने का कारण कहिए। नारद जी बोले, हे नृपोत्तम, मैं ब्रह्मलोक से यमलोक में गया। यमराज ने भक्ति से मेरा पूजन किया। सुंदर सुंदर आसन पर बिठाकर धर्मात्मा सत्यवादी यमराज की मैंने प्रशंसा की। बहुत पुण्य करने वाले तुम्हारे पिता व्रत में विघ्न पड़ने के कारण यमराज की सभा में रहते हैं, उनको मैंने देखा है। हे जनेश्वर, उन्होंने जो संदेश कहा है उसको मैं तुमसे कहता हूँ। उन्होंने कहा है कि पूर्व जन्म के किसी विघ्न के कारण मैं यमराज के निकट रहता हूँ। हे पुत्र, इंदिरा एकादशी के व्रत का पुण्य देकर मुझको स्वर्ग को भेजो। अतः पिता को स्वर्ग भेजने के लिए इंदिरा एकादशी का व्रत करो। उस व्रत के प्रभाव से तुम्हारे पिता स्वर्ग को चले जाएंगे। राजा बोला, हे भगवान, कृपा करके इंदिरा का व्रत कहो। किस विधि से, किस पक्ष में, किस तिथि में करना चाहिए। नारद जी बोले, हे राजन, मैं इस व्रत की सुंदर विधि कहता हूँ। आश्विन कृष्ण पक्ष की दशमी को श्रद्धापूर्वक चित्त से प्रातःकाल स्नान करें। फिर मध्याह्न के समय नदी आदि में स्नान करें। पितरों के प्रसन्न करने के लिए श्रद्धापूर्वक श्राद्ध करें। एक बार भोजन करके रात में भूमि पर शयन करें। प्रातःकाल होने पर एकादशी को दातुन कुल्ला करके मुख धोवें। फिर भक्ति भाव से उपवास के नियमों को ग्रहण करें और संकल्प करें कि आज मैं भोजन नहीं करूँगा, कल करूँगा। इस प्रकार नियम करके मध्याह्न के समय शालिग्राम की मूर्ति के सामने विधि पूर्वक श्राद्ध करके शुद्ध ब्राह्मणों का पूजन करके भोजन करावें, दक्षिणा देवें। पितरों के श्राद्ध करने से जो अन्न बचा है उसको सूंघकर गौ को दे दें। भगवान का गंध पुष्प आदि से पूजन करें। रात्रि में भगवान के समीप जागरण करें। द्वादशी को प्रातःकाल भगवान का भक्ति भाव से पूजन करें और ब्राह्मणों को भोजन करावें। भाई, देवते, पुत्र आदि के साथ आप भी मौन से भोजन करें। ऐसा करने से तुम्हारे पिता स्वर्ग को चले जाएंगे। हे राजन, इस प्रकार कहकर मुनि अंतर्ध्यान हो गए। राजा ने विधि पूर्वक इस व्रत श्रेष्ठ व्रत को किया। हे कौन्ते, राजा ने रानी, पुत्र और नौकरों सहित व्रत किया। उससे आकाश से फूलों की वर्षा हुई। उसका पिता गरुड़ पर बैठकर स्वर्ग को चला गया। इंद्रसेन राजा भी निष्कंटक राज करके गद्दी पर पुत्र को स्थापित करके स्वर्ग को चले गए। ये इंदिरा एकादशी के व्रत का माहात्म्य मैंने तुमसे कहा। इसका पूजा पाठ करने और सुनने से मनुष्य सब पापों से छूट जाता है। इस प्रकार इंदिरा एकादशी की व्रत कथा समाप्त हुई। जय श्री कृष्ण। राधे राधे भक्तों।